नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी का शीर्षक है खूनी बाथटब। ये कहानी आपको ऐसे रहस्य में घेर लेगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अरविंद है और मैं हमेशा से एक शांत और साधारण जीवन जीता आया हूँ, लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे याद है, वो एक ठंडी सर्दियों की रात थी। मैं देर तक काम करके घर लौटा था और थकान से चूर था। मैंने सोचा क्यों न गर्म पानी के बाथटब में कुछ समय बिताकर आराम किया जाए। मैंने बाथटब में गर्म पानी भरा और उसमें थोड़ा सा सुगंधित तेल भी मिला दिया। रोशनी धीमी कर दी और बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोल दिया ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आ सके। मैं धीरे धीरे बाथटब में उतरा और आंखें बंद करके आराम करने लगा। पानी की गर्मी मेरे थके हुए शरीर को राहत दे रही थी। अचानक मैंने एक हल्की सी आवाज सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना है, लेकिन वो आवाज फिर से आई। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम में सिवाय मेरे और किसी के होने की कोई संभावना नहीं थी। मैंने अपने आप को शांत किया और सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरी थकान का असर है। मैंने आंखें बंद कर ली और वापस आराम करने लगा। कुछ मिनटों बाद मैंने महसूस किया कि बाथटब का पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये अजीब था, क्योंकि मैंने अभी अभी ही गर्म पानी डाला था। मैंने पानी का तापमान जांचने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मेरा हाथ किसी ठंडी चीज से टकराया। मैं चौंक उठा और तुरंत पानी से बाहर निकल आया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने बाथटब के पानी में देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मैंने खुद को फिर से समझाया कि शायद ये मेरी थकान का असर है। मैंने फिर से बाथटब में उतरने का फैसला किया। इस बार जैसे ही मैं पानी में उतरा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया हो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने तुरंत बाथटब से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मेरे पैर जैसे बाथटब के नीचे से चिपक गए थे। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक बाथरूम की रोशनी अपने आप बंद हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा और ठंड थी। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बाथटब के अंदर खींच रही है। मैंने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मेरा शरीर कांपने लगा और मैं पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। तभी मुझे बाथटब के पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज पानी के अंदर से ऊपर आ रही हो। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ पलों बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि बाथटब का पानी गाढ़ा और काला हो चुका था। उसमें से एक डरावना चेहरा उभर रहा था, जिसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज फिर से नहीं निकल पाई। वो चेहरा धीरे धीरे बाथटब से बाहर आने लगा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो अभी फट जाएगा। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य ताकत मुझे और ज्यादा जोर से खींचने लगी। अचानक बाथरूम की रोशनी फिर से जल उठी और सब कुछ सामान्य हो गया। बाथटब का पानी फिर से साफ और गर्म था। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर तौलिए से खुद को ढका और बाथरूम से बाहर भागा। मैं बुरी तरह से हौंफ रहा था और मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन मेरे शरीर पर पड़े नीले निशान और खरोंचे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस घर को छोड़कर चला गया। मैं जानता था कि वो बाथटब शापित था और मैंने कभी भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अब कई साल बाद भी उस रात की यादें मुझे डराती हैं। मैं कभी भी किसी बाथटब के पास नहीं जाता और न ही रात के समय अकेले रहता हूँ। मैंने अपना घर बदल लिया है, लेकिन वो डरावना अनुभव आज भी मेरे दिलो दिमाग में जिंदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई और उस शापित बाथटब का शिकार न बने। ये कहानी मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी याद नहीं, बल्कि एक सीख है कि कभी कभी हम जिन चीजों को सामान्य समझते हैं, वे भी हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। मेरे YouTube के साथियों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।